तो सर आज हम लोग देखेंगे संस्कृत का पाठ 2 यानी पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव देखेंगे। चलिए तो पाठ सारांश देखेंगे। तो सर आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अच्छा लगा तो सर लाइक करेंगे और नया है चैनल पर फिर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र महानगर था। इस विषय में कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में कहा है कि यह नगर धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। इतिहास में उल्लेखित है कि बुद्ध के समय, किसके समय, तो याद रखेंगे बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटली ग्राम अवस्थित था। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। कौन आए थे? तो भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े अगलगी तथा बाढ़ के भय से दुखी रहेगा। किन्होंने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने। समय परिवर्तन के साथ पाटली ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा एवं व्यवस्था अति उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह नगर प्रियदर्शी अशोक के समय अति वैभवपूर्ण था। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है कि आर्यभट्ट, पतंजलि, चाणक्य तथा वररुचि जैसे विद्वाने हुए हैं। कुछ साहित्य ग्रंथों एवं पुराणों में इस नगर को पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर भी कहा गया है। सर यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ साहित्य ग्रंथों एवं पुराणों में, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्पपुर कुसुमपुर किस ग्रंथों में या पुराणों में कहाँ कहा गया है सर, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ग्रंथों में या पुराणों में कहा गया है। इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों की पर्याप्त खेती होती थी। पाटलिपुत्र नाम भी पाटल यानी कि गुलाब पुष्पों के आधार पर रखा गया। शरद ऋतु में कौमुद महोत्सव गुप्त शासनकाल में धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा ऋतु? तो शरद ऋतु में। कौन सा महोत्सव है सर? तो कौमुदी महोत्सव गुप्त शासनकाल में धूमधाम से मनाया जाता था। इस समय लोग अति प्रसन्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अति श्रद्धा एवं उत्साह से की जाती थी। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में इसका विकास अवरुद्ध रहा, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। लेकिन मुगल शासन काल में इसका उद्धार किया गया तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। किस काल में? तो अंग्रेज शासन काल में। मध्यकाल में ही यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना पतन यानी कि बंदरगाह शब्द से बना हुआ है। ठीक है, नगर की पूज्य पटन देवी आज भी पूज्य है। अति विशाल नगर पटना बिहार की राजधानी है। दिनानुदिन इसका विस्तार होता जा रहा है। सर ये पूरा पढ़ने के बाद ना आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इस टॉपिक से। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। इस नगर की उत्तम दिशा में गंगा नदी बहती है। किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा साथ में। गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया महादेश में सबसे अधिक लंबा सेतु है। रेल पुल का निर्माण भी हो रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है, जहाँ पे दर्शन करने आप घूमने जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इस नगर में सिखों के धर्म स्थल गुरुद्वार भी है। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान यही नगर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या है सर कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। यहाँ देश के विभिन्न भागों से दर्शनार्थ तीर्थयात्री आते हैं। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभवपूर्ण एवं शिक्षा का केंद्र रहा है। किसका केंद्र रहा है सर? तो शिक्षा का, याद रखेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा? सर पढ़ चुके हैं आप, चलिए देख लेते फिर भी। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव यानी कि पाटली ग्राम भविष्य में महानगर होगा। सर पढ़े हैं, किंतु आपसी झगड़ा अगलगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेंगे। हमेशा क्या होगा कि बाढ़ से पीड़ित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है सर? आ गया प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर उल्लेखित है। चलिए उसके बाद किस प्राचीन ग्रंथों में एवं किसने पटना के बड़े बड़े साहित्यिक व्यक्ति के नाम की चर्चा की है? चलिए देखते हैं। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखी है कि पाटलिपुत्र में बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार परीक्षित हुई है। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से? कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे सर? तो विदेशी यात्री मेगास्थनीज है, हैंसांग है तथा फयान अपने यात्रा के क्रम में पटना आए तथा अपने संस्मरण में पटना का विस्तृत वर्णन किए। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखेंगे प्रश्न हम लोग, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें अथवा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की क्या है उसको स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी बात लिखी है, यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार यानी प्रेक्षित हुई। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारणा करता आ रहा है। चलिए तो हो गया सर सब्जेक्टिव। चलिए एक और सब्जेक्टिव बचा है, इसको भी देख लेते हैं। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थानों का यानी कि स्थलों का नाम उल्लेख करें। चलिए देखते हैं। पटना में गांधी सेतु नामक पुल एशिया का सबसे लंबा पुल है। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल सर जाएंगे एक बार देखने गोलघर। ठीक है, चलिए जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान यानी कि गुरुद्वारा आदि दर्शनीय स्थल, इसे देखने के ख्याल से विदेशी सदैव आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। चलिए क्या पढ़े उसको भी देखेंगे, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य काल में पटना का शोभा या रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्ट, याद रखेंगे। मेगास्थनीज पटना किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में। अशोक काल में पटना का वैभव कैसा था? तो सुंदर एवं समृद्धि, याद रखना है। काव्य मीमांसा ग्रंथ कौन लिखा था? राजशेखर, सर बहुत बार पढ़ चुके हैं। वर्ष यानी कि उपवर्ष पाणिनि, पिंगल, व्याजी, वरुचि, पतंजलि आदि विद्वान कहाँ अध्ययन कर ख्याति प्राप्त की थी? तो पटना नगर में। बुद्ध काल में पटना का क्या नाम था सर? पाटली गांव। चलिए पटना आने वाले यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। प्राचीन ग्रंथों एवं पुराणों में पटना के क्या नाम मिलते हैं सर? तो पुष्पपुर या कुसुमपुर। किस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता है सर? तो पटना नगर है। चलिए आगे। पाटलिपुत्र नाम किस रचना पर प्रचलित हुआ है? तो पाटल पुष्पों की पुतलिका, याद रखेंगे। कौमुदी महोत्सव यहाँ किस काल से प्रचलित है सर? तो ये गुप्त वंश शासन काल। किस ऋतु में सर? तो शरद, याद रखेंगे। चलिए नीचे भी दिया गया है। कौमुदी महोत्सव यहाँ किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। चलिए आगे भी कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल से ही प्रसिद्ध है पटना। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्ष तक शीर्ण रहा? तो 1000। ठीक है। किस काल में पटना का उचित उद्धार हुआ? तो मुगल वंश काल में। किस काल में पटना का खूब विकास हुआ सर? तो अंग्रेजी शासन काल में बहुत तेजी से विकास हुआ। पटना शब्द किस शब्द से निकला है? तो पतन शब्द से। अच्छा, पटना नगर की पालिका देवी है? तो पटन देवी, जो आज भी है। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नगर में है सर? तो पटना नगर में। प्राचीन पटना नगर में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नगर नाम से जाना जाता है सर? तो गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। बिहार राज्य की राजधानी कौन नगर है? तो पटना नगर है। पटना नगर का इतिहास लगभग कितने वर्ष का है सर? तो 2500।
चलिए मेगास्थनीज, फयान, हैंसांग, इतिसांग आदि कौन है? तो ये सब विदेशी यात्री हैं, ये सब क्या है? विदेशी यात्री हैं। चलिए आगे, पटना नगर किस नदी के किनारे स्थित है सर? तो गंगा नदी किनारे। कुटनी मत्ताख्या काव्य किस कवि की रचना है सर? तो दामोदर गुप्त, याद रखेंगे। चलिए अब टेस्ट लगाते हैं हम लोग, ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। पृथ्वी का तिलक और विद्वानों का निवास स्थली कौन नगर है? तो पटना हो जाएगा। पटना नगर में कौन बहुतों बार आए थे सर? तो भगवान बुद्ध। इस सभी को आपको याद रखना है। चलिए टेस्ट लगाते हैं, कितना आप लोग पढ़ चुके हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला है परिभूत, परिभूत पुरंदरस्थानम की संज्ञा किसे दी गई है सर? चलिए बताइए सभी कोई। पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, मुद्राक्षस या बुद्ध? सर क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता है सर? मध्यकाल में, सर पढ़ चुके हैं तो टेस्ट लगा सकते हैं। किस नाम से जाना जाता है? पटना, कुसुमपुर, पुष्पपुर या चंपारण? मध्यकाल में सर ऑप्शन क्या होगा सर? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ए हो जाएगा, पटना। चलिए अगला प्रश्न, कुसुम एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है सर? किस नगर का? रांची, दरभंगा, पाटलिपुत्र या सहसाराम? सहसाराम बताएंगे क्या होगा? कुसुमपुर एवं पुष्पपुर। सर इतना पढ़ लिए तो बता ही सकते हैं। चलिए सभी को बताइए। चलिए बहुत अच्छा, सी होगा पाटलिपुत्रम, वेरी गुड। अगला प्रश्न, पाटना नगर की पालिका देवी कौन है सर? पाटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी या पटन देवी या गौरी देवी? सर क्या होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे सर ऑप्शन सी होगा, पटन देवी, ठीक है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। पटना में बहुत बार कौन आया सर? बहुत बार, अनेकों बार कौन आया? आ गया रिपीट क्वेश्चन है सर, बताएंगे। महावीर, अकबर, दशरथ, भगवान बुद्ध? क्या होगा सर ऑप्शन? हाँ बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, अनेक बार आए थे। कौन? तो भगवान बुद्ध। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा अच्छा से। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था सर? कुलगिरी कौन सा महानगर था? हाँ सभी को बताएंगे। ऑप्शन देखिए, बताइए। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन क्या होगा इसका? तो सी हो जाएगा। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है सब बताएंगे। पटना, तो ये क्या होगा? पतन या पटन? सर यहाँ पे बी चेक करेंगे, सॉरी सी। चलिए सी मान लेते हैं, पटन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे सर? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख? क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे सिख धर्म, ठीक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है सर? पंजाब है, द्वारिका है या हरियाणा है या पटना? बताएंगे सभी को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? आप लोगों को संस्कृत में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने देंगे सर, पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे सर। बस पीडीएफ चाहिए सर तो व्हाट्सएप करेंगे, आप लोगों को भेज दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे सर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा, पटना। अगला प्रश्न, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है सर? किस सेतु का बताना है? गांधी सेतु है, नेहरू सेतु, इंदिरा सेतु या कृष्ण सेतु? क्या होगा ऑप्शन? जल्दी बताइए, जल्दी सर। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, गांधी सेतु। पढ़ लिए तो बता सकते हैं आसानी से। पटना का इतिहास कितना पुराना है सर? ये भी पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव में। कितना होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ना, 2500 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी कहाँ है? ये तो बिल्कुल नहीं आएगा आप लोगों को। कहाँ है बिहार की राजधानी? चलिए आ जाएगा, बहुत अच्छा, पटना हो जाएगा। पटना किस दिशा में गंगा नदी बहती है? सर ये सब पढ़ चुके हैं। उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में? कौन से दिशा में होगा सर बताएंगे। चलिए बहुत अच्छा, हाँ उत्तर दिशा में, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, अगला प्रश्न, गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है सर? किस महादेश? सर बताइए हम लोग किस महादेश में आते हैं सर? ये अगर पता होगा तो बता सकते हैं। एशिया महादेश, ऑप्शन क्या होगा? तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है सर? गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन? पाटलिपुत्र
ऑप्शन क्या होगा सभी कोई बताएंगे। चलिए बहुत अच्छा, गंगा, वेरी गुड, गंगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लीग संप्रदाय के 10वें गुरु को अमर सिंह कौन थे सर? 10वें गुरु को अमर सिंह कौन थे? क्या होगा ऑप्शन? तो 10वें थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसके समय में नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था बढ़ गया था सर, बताएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल, ऑप्शन क्या है? तो ये हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? बताइए क्या होगा? तो गुप्त वंश शासनकाल में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है सर? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वार, गुरुघर, गुरुग्राम या गुरुगांव? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुरुद्वारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी यात्री मेगास्थिन ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है सर? आत्मकथा या संस्मरण या निबंध या महिधर? सर क्या होगा ऑप्शन? हाँ चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। अगला प्रश्न, गोलघर कहाँ है सर? बताएंगे गोलघर कहाँ है? दरभंगा? चलिए पटना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था सर? किसने कहा था? विकसित तो रहेगा लेकिन बाढ़ से और झगड़ा से, आग से, ये सबसे क्या लड़ते रहेगा, ये किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आगे काय के लिए देखें हम लोग। चलिए अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ सर? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो अंग्रेजों के शासन से, शासनकाल से, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है सर? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है? ताजमहल, गोलघर, राजमहल? ताजमहल तो है ही नहीं पटना में, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। रहा राजमहल, तो राजमहल कहाँ देखे है सर? राजमहल तो बिल्कुल भी नहीं है। और रहा गोलघर, तो भी हो जाएगा ऑप्शन इसका, गोलघर। एक बार जाएंगे आप लोग पटना घूमने। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है सर? हाँ उनका दूसरा नाम बता सकते हैं, क्या है? जल्दी बताएंगे। तो कुसुमपुर पढ़ चुके हैं, कुसुमपुर, पटन देवी और ऐसे करके नाम है, ऑप्शन ए होगा इसका। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है सर? तो ये तो बता सकते हैं बहुत आसानी से, पाटलिपुत्र का ही है ना। चलिए लास्ट प्रश्न है सर, किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था सर? किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था सर? आपको क्या करना है, बताना है कमेंट करके, ठीक है। अशोक काल में, बुद्ध काल में, मुगल वंश काल में? क्या होगा ये आप लोग बताएंगे। चलिए तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा सर तो लाइक कर देंगे, क्योंकि एक उम्मीद रहता है कि आपका लाइक ज़रूर आएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।